हेलो साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके एंड जीएस की इम्पोर्टेंट क्लास, जो कि पिछले एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन्हीं में से हमने आपके लिए ये वीडियो तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर होगा लाला हरदयाल सोहन सिंह ने की। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को, यूएसए में। ठीक है, इसी में एक दो पॉइंट और ऐड किए रखे हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की? तो इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की है। और चित्तरंजन दास ने किसकी स्थापना की? तो इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की है। इसी में अगला पॉइंट है कि एओयू ने किसकी स्थापना की? तो इन्होंने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की है। कब? 28 दिसंबर 1885 में। अगर पूछा जाए इस समय गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड डफरिन इस समय गवर्नर थे जब कांग्रेस की स्थापना हुई। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई कब और किसने की? तो इसका सही आंसर होगा 1953 में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे ने की थी। ठीक है, इसी में 2 पॉइंट और हैं कि कीमा रीता शेरपा सबसे अधिक बार चढ़ाई की इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर। और पहली भारतीय महिला की पूछी जाए किसने चढ़ाई की, तो वो थी विछेंद्री पाल। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं कि भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, एकल नागरिकता, नीति निर्देशकता, तो संविधान संशोधन, मौलिक कर्तव्य किस देश से ग्रहण किए गए हैं? तो आइए इन सभी को हमने पॉइंट बाई पॉइंट नोट कर दिया है, इनको जानते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका और मौलिक अधिकार ये यूएसए से लिया गया है। एकल नागरिकता या संसदीय प्रणाली ये ब्रिटेन से ली गई है, जबकि नीति निर्देशक तत्व यह आयरलैंड से लिए गए हैं। और संविधान संशोधन की बात करते हैं तो यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो ये रूस या सोवियत संघ से लिया गया है। आपातकाल की बात करते हैं, आपातकाल या वाइमर संविधान जो है वो आपके जर्मनी से लिया गया है। अगर पूछा जाए किस भाग में है आपातकाल, तो भाग 20 में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर होगा ज्योतिबा फुले ने की है। इसी में 2-3 पॉइंट और हैं, इनको भी जानते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद ने की थी। ठीक है, और अगला पॉइंट है इसी में कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं कि किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में संविधान में शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 21 का। अगर संविधान संशोधन पूछा जाए तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। इसी में एक पॉइंट और है कि अगर पूछा जाए आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ था, तो 2005 में लागू हुआ था। और आरटीई राइट टू एजुकेशन ये 2009 में लागू हुआ था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा सरोजिनी नायडू। अगर पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला पूछा जाए तो आपको आंसर लगाना है एनी बेसेंट है, या विदेशी महिला पूछा जाए तो एनी बेसेंट। अगर प्रथम भारतीय महिला पूछा जाएगा तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं कॉमनवेल्थ पुस्तक किसकी है? तो ये एनी बेसेंट की है। इसी में एक और पॉइंट है कि 1916 में होम रूल की स्थापना किसने की थी? तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। ठीक है, अगर पूछा जाए स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो थे माउंटबेटन। इसमें एक चीज़ याद रखना है, अगर पहले भारतीय शब्द लगा हो तो सी राजगोपालाचारी लगाना है। और केवल पहले गवर्नर जनरल की बात करें तो माउंटबेटन बताना है। ठीक है, और इसी में अगला पॉइंट और है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल पूछा जाए तो विलियम बेंटिक को बताना है। तो इसी में एक और पॉइंट है कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? अगर ये पूछा जाए तो सीडी देशमुख थे। ठीक है, पहले गवर्नर आरबीआई के। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं
कि किस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश ने कराया था? तो इसका सही आंसर होगा एलोरा का कैलाश मंदिर। अगर पूछा जाए शासक कौन थे, तो शासक थे कृष्ण प्रथम। ठीक है, इसी में एक दो पॉइंट और हैं, उनको भी जानते हैं। बृहदेश्वर मंदिर की बात करते हैं तो ये आपके तंजावुर यानी कि तमिलनाडु में है। इसका निर्माण चोल वंश के राजा राज प्रथम ने कराया था। अगर पूछा जाए कि खजुराहो मंदिर कहाँ पे है, तो ये छतरपुर है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसका निर्माण चंदेल शासकों द्वारा कराया गया। ठीक है। अगर पूछा जाए कोणार्क मंदिर जिसे ब्लैक पैगोडा भी बोलते हैं, यह उड़ीसा में है और इसका निर्माण गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है गवरी, कालबेलिया तथा घूमर किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, इसमें और भी पॉइंट है, उनको भी जानते हैं। अगर पूछा जाए लावड़ी या तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये महाराष्ट्र का है। अगर पूछा जाए भरतनाट्यम कहाँ का है, तो यह तमिलनाडु का है। अगर पूछा जाए हरेला कहाँ का है, तो यह उत्तराखंड का है। और इसी में आगे है कि हरेला या पिंडवानी पूछा जाए तो ये छत्तीसगढ़ का है। अगर चिरकुला और नौटंकी पूछा जाए तो यह उत्तर प्रदेश का है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि नवरोज किस समुदाय का नववर्ष है? ये पारसी समुदाय का नववर्ष है। इसी में एक पॉइंट और है कि दुर्गा पूजा कहाँ मनाई जाती है, तो दुर्गा पूजा आपकी पश्चिम बंगाल में मनाई जाती है। तो आई होप आशा है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा और जितने भी क्वेश्चन हैं सारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं। किसी भी एग्ज़ाम में आप उठा कर देखेंगे तो यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। और जितना भी क्वेश्चन था इसमें हमने थोड़े कम ही क्वेश्चन इंक्लूड कर पाए हैं, लेकिन अपने हिसाब से जो भी किए हैं सारे अच्छे क्वेश्चन ही इसमें ऐड किए हैं, बिल्कुल जो आए दिन एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।